दिस अभिषेक यादव, स्टूडेंट ऑफ बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जीबी पंत यूनिवर्सिटी, पन्नगर। तो आज हम देखेंगे यहाँ मशरूम का कल्टीवेशन किस प्रकार से होता है और उसकी प्रोसेसिंग क्या है, हाउ टू इंक्रीज इट्स सेल्फ लाइफ, बाकी जो भी वगैरह है उसके ट्रांसपोर्टेशन सब इस मॉडल में दिखाया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मशरूम का कल्टीवेशन। ये मशरूम के कल्टीवेशन को हमने एक छोटे से चैम्बर में दिखाया है, क्योंकि मशरूम का कल्टीवेशन एक छोटे से चैम्बर में कोल्ड स्टोरेज के जरिए भी हम कर सकते हैं। इसके लिए लार्ज अमाउंट के फील्ड की आवश्यकता नहीं है। जैसे बाकी चीजों में क्या होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल में हमें बहुत बड़े फील्ड की आवश्यकता होती है, और बाकी मिलेट्स विलेट भी उनको उगाने के लिए बहुत बड़े फील्ड की आवश्यकता होती है। लेकिन मशरूम का क्या है, इसे हम एक छोटे से कैबिन में कोल्ड स्टोरेज के जरिए ग्रो करा सकते हैं। ज्यादा कोई इकोनॉमिकल वो नहीं है, बस कोल्ड स्टोरेज का खर्चा आता है इसके लिए। कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? टेम्परेचर ज्यादा नहीं, लो होना चाहिए, 10 से नीचे ही रखेंगे इसको। हाँ ठीक है। बाकी हमारा देखिए यहाँ पे मशरूम का कल्टीवेशन क्रेट में दिखाया गया, जो इस कोल्ड स्टोरेज में जो हमने ग्रो कराया था उसको कल्टीवेट किया गया यहाँ से। इसको ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लाएंगे रिसीविंग एरिया, जो हमारा इंडस्ट्री शुरू होता है यहाँ से, देवभूमि मशरूम उद्योग। इसमें पहला जो है रिसीविंग एरिया, यहाँ पे मशरूम रिसीव करेंगे। रिसीव के बाद रिसीविंग में क्या होगा, उसको हम एक जगह पे स्टोर करके रख देंगे। बहुत सारे मशरूम स्टोरेज और वेयर हाउसेज लगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमारा जाएगा सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग में। सॉर्टिंग ग्रेडिंग में क्या होता है, डिजायरेबल मशरूम और अनडिजायरेबल मशरूम को हम सेपरेट कर देंगे। उसके बाद जाएगा वॉशिंग में। वॉशिंग में जो उसकी क्लीनिंग व्लीनिंग कराते हैं मशरूम की, जैसे इसमें डस्ट लगा हुआ है या कोई और भी जो अनडिजायरेबल पार्टिकल है उसको अलग कर देंगे वॉशिंग में। उसके बाद ब्लांचिंग होती है। ब्लांचिंग में क्या होता है, हम मशरूम को हल्के से बॉइल्ड वाटर में डालेंगे, हल्का सा उसको टेक्सचर चेंज करेंगे, सॉफ्ट हो जाता है वो। उसके बाद हमारी आती है कैन फिलिंग। कैन फिलिंग में हम क्या करेंगे, मशरूम को एक कैन में फिल करेंगे। फिल करने के बाद वो हमारे कन्वेयर के जरिए आगे जाएगा, उसकी ब्राइनिंग सॉल्यूशन ऐड करते हैं। ब्राइनिंग सॉल्यूशन के लिए ये वाला इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है, ये कैन फिलिंग का है, ये है ब्राइनिंग सॉल्यूशन के लिए। इसमें ब्राइन सॉल्यूशन डाल देंगे। ब्राइन सॉल्यूशन के बाद हम जाएंगे क्लिंचिंग में। क्लिंचिंग में क्या होता है, मशरूम को हाफ सील करेंगे, पूरा सील नहीं करेंगे। हाफ सील करने के बाद वो हमारा अगले प्रोसेसिंग में चल रहा है एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग में क्या होगा, अनडिजायरेबल जो गैस है मशरूम में वो रिमूव हो जाएगी हीट के जरिए। उसके बाद कन्वेयर के माध्यम से फिर उसे और आगे ले जाएंगे। आगे ले जाने पे वहाँ पे हमारे पास आता है सीलिंग। सीलिंग की यूनिट क्या होती है, उसमें हम पूरा उसको कवर कर देंगे। कैप जो होता है, कैपिंग टाइप का लगभग बोतल में जो होती है, कैप लगा देते हैं, उस तरीके से सील हो जाएगी, पूरा पैक हो जाएगा। उसके बाद हम करते हैं हीट प्रोसेसिंग। हीट प्रोसेसिंग में क्या है, उसका जो टेम्परेचर है हम इंक्रीज करेंगे अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें जो अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जितने भी एंजाइम है जो एक्टिव हो जाते हैं और मशरूम को स्पॉइलेज के रीजन के लिए जो होता है, उसको हम हीट प्रोसेसिंग से रिमूव कर लेंगे या डेड कर देंगे उसको। तो उसके बाद आता है जो हीट के बाद जो उसमें हीट जनरेट हुई उसको कूल करना पड़ता है। कूलिंग के लिए हमारे यहाँ कूलिंग चैम्बर लगा हुआ है, उसको कूल करेंगे, यानी 100 से उसका टेम्परेचर नीचे आएगा कूलिंग के लिए। बाद उसके बाद लेबलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मशरूम का जो कैन थे उसमें हम लेबल लगा देंगे, किसी भी कंपनी का, इंडस्ट्री का नाम होगा, जो भी नाम है उस इंडस्ट्री का, वो अपना लेबल लगा देगा, उसकी एक्सपायरी डेट या उसको जो भी मार्केटिंग के लिए जो जो चीज चाहिए होगी उसे वो इसमें हो जाएगा हमारा, कि इसमें लेबलिंग, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद हम उसके जरिए या मार्केट में उसे ले आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए, अपनी सेल को ग्रोथ बढ़ाने के लिए या सेल करने के लिए। और एक चीज और था, कूलिंग के बाद जो हमारा जो वेस्ट मटेरियल निकला था वो हम यहाँ यूज कर लेंगे एटीपी में। उस एटीपी से जो हमारा जो और वेस्ट निकलेगा वाटर टाइप का या लिक्विड टाइप का, उसको हम ये घराट चलाने में यूज करते हैं। घराट का पर्पस ये है कि ये जो हमारे जो ओल्ड समय में क्या था, चक्कियां नहीं होती थी इलेक्ट्रिसिटी वाली, तो हम उसको चलाने के लिए वाटर का एक फ्लो दिखाते थे ऊपर से नीचे डाउनवर्ड की ओर। तो उसकी इंटेंसिटी अगर हाई होती थी तो टरबाइन जाइट का कुछ होता था, वो घूमता था और इससे हमारा मोटर, ये जो चक्की है वो वर्क करती थी। इस तरीके से वर्क करेगी, फ्लोर पीछे का और नीचे से फ्लोर अलग हो जाएगा। ये था हमारा पूरा प्रोसेसिंग मशरूम में, और ये रिलेटेड है इसी से। हमने इसको सबको मर्ज करके दिखा दिया एक ही में। बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया। थैंक यू।